शहर ब्लॉक कांग्रेस द्वारा आज पुलिस अधीक्षक के नाम एक ज्ञापन देकर मांग की है कि भाजपा के शासन में क्षेत्र में बढ़ते नशे के अवैध कारोबार, चाकूबाजी की घटनाओं और बढ़ती आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाकर जल्द से जल्द शहर में बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाया जाए। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 मंदसौर पुलिस मुर्दाबाद, 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 मंदसौर पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मंदसौर शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा आज पुलिस कंट्रोल रूम पर शहर में लगातार हो रही चाकूबाजी की घटना के साथ ही शहर में बिकने वाले नशे व जुए सट्टे पर अंकुश लगाने की मांग करते हुए जिला पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीणा के नाम सीएसपी जितेंद्र भास्कर को एक ज्ञापन देते हुए ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि शहर में चौपट पड़ी कानून व्यवस्था और अत्यंत चिंताजनक रूप से बढ़ रही नशीले पदार्थों की तस्करी और उससे जुड़ी हिंसक आपराधिक गतिविधियों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहती है। पिछले कुछ समय से मंदसौर शहर की फिजा असामाजिक तत्वों के कारण बिगड़ी हुई है और उसका खामियाजा मंदसौर नगर की सीधी सादी जनता को उठाना पड़ रहा है। वर्तमान में निम्नलिखित समस्याओं के कारण अपराधियों के हौसले बढ़े हुए हैं, जिनको ना तो कानून का भय है और ना ही पुलिस प्रशासन का डर है। मंदसौर शहर को पावन नगरी घोषित किया गया है, परंतु शहर के विभिन्न क्षेत्रों, गली मोहल्लों और सुनसान इलाकों में शराब और नशीले पदार्थों की खुलेआम बिक्री हो रही है, जिससे युवा पीढ़ी तेजी से नशे की चपेट में आ रही है और उनका जीवन बर्बाद हो रहा है। चाकूबाजी की बढ़ती घटनाएं मंदसौर शहर की शांत फिजा को अपराधी वर्ग अपने आपराधिक कार्यों से बिगाड़ रहा है। शहर में छोटी मोटी बातों पर चाकूबाजी और हिंसक झड़पों की घटनाएं आम हो गई है। सार्वजनिक स्थानों पर हथियार लेकर घूमने वाले अपराधियों के मन से कानून का खौफ खत्म होता दिख रहा है। अपराधों में वृद्धि, नशे की लत और अपराधियों के बढ़ते हौसलों के कारण चोरी, लूटपाट और राहगीरों के साथ अभद्रता की घटनाएं प्रतिदिन बढ़ रही है। अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर धरपकड़ की जाए। इन 4 बिंदु के ज्ञापन के माध्यम से जिला पुलिस अधीक्षक को अवगत कराते हुए जल्द से जल्द बढ़ते अपराधों पर रोक लगाने की मांग की गई है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। और सुनसान इलाकों में शराब और नशीले पदार्थों की खुलेआम बिक्री हो रही है, जिससे युवा पीढ़ी तेजी से नशे की चपेट में आ रही है और अपना जीवन बर्बाद कर रही है। चाकूबाजी की बढ़ती घटनाएं मंदसौर शहर की शांत फिजा को अपराधी वर्ग अपने आपराधिक कार्यों से बिगाड़ रहा है। शहर में छोटी मोटी बातों पर चाकूबाजी और हिंसक झड़पों की घटनाएं आम हो रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक ज्ञापन यहाँ प्रेषित किया गया, जिसमें उन्होंने शहर और देहात में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अभी विगत दिनों में निर्मित हुई थी, उस बात को लेकर अपना ध्यान आकर्षित कराया है। और ज्ञापन में जो उन्होंने मांग करी है, साथ ही जो उन्होंने सुझाव दिए हैं, जिसमें पुलिस की उपस्थिति होना चाहिए, अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाना चाहिए, CCTV कैमरे से मॉनिटरिंग होना चाहिए और जो इस तरह की प्रवृत्ति के लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। इसके अलावा भी हम लोगों के पास प्लानिंग है, उसके अंतर्गत हम लोग काम कर रहे हैं और धीरे धीरे यहाँ की स्थिति काफ़ी व्यवस्थित हो जाएगी और पुलिस बल पर्याप्त अब लगाया जा रहा है। पहले भी लगाया जा रहा था, थोड़ा त्योहारों का समय था तो बल थोड़ा इधर उधर लग गया था। अब कोई ड्यूटी नहीं है, सब कुछ नहीं है, अब पूरा पुलिस प्रबंध अच्छे से लगाया जाएगा और कहीं कोई घटना ना हो इसका ध्यान रखेंगे। जो अवैध गतिविधियां किसी कारण से चोरी छुपे चल रही है उनके ऊपर भी अंकुश लगाया जाएगा। सर्चिंग वगैरह भी की जा रही है सर? हाँ, ये अब रेगुलर रहेगा। कल रात में भी हमने एक चोर को रंगे हाथों पकड़ा है, उससे पूछताछ कर रहे हैं। हो सकता है कि एक मंदिर चोरी की घटना जो जनता नगर में हुई है उसी ने की हो। मंदसौर शहर शांति के टापू के नाम से जाना जाता था एक समय में, पर इस मंदसौर को पवित्र नगरी घोषित करने वाले मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपराधियों का अड्डा बना दिया है। लगातार शहर में 3 मर्डर हो गए। ऐसी कौन सी छूट दे दी है पुलिस ने या मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार ने कि हर व्यक्ति चाकू रख के घूम रहा है और लगातार चाकू से मर्डर कर रहा है। लगातार MD की नशा बिक रहा है पूरे शहर में, यहाँ तक कि जुआ सट्टा चल रहा है। पवित्र नगरी की बात करते हैं, गली मोहल्ले में शराब बिक रही है, प्रशासन कोई सूद लेने वाला नहीं है, क्योंकि क्या हो रहा है कि लूट का माल सभी में बरोबर बट रहा है। इस लूट के माल के हिस्सेदार इतने बढ़ गए कि उनकी खुद की भी आपसी रंजिश है और देखना एक समय आएगा कि जो रक्षक है वही भक्षक बन जाएंगे। पूर्व में भी हमने कई पुलिस के आरक्षक देखे हैं जो डोडा चोरी के तस्करों में लिप्त पाए गए हैं। किसकी संरक्षण में शराब बिक रही है, MD बिक रही है, कैसे ये मर्डर हो रहा है, कहाँ गई DSB, कहाँ गई IB, कहाँ गई इंटेलिजेंसी? प्रशासन को सूद क्यों नहीं है अब तक? कांग्रेस ने आज एक ज्ञापन देके एक चेतावनी दी है, नहीं तो आने वाले दिन में शहर बंद कराएंगे हम और इस आंदोलन को और उग्र करेंगे। लगातार आपने देखा कि विगत मंदसौर शहर में लगातार 3 घटनाएं चाकूबाजी की हो गई है। पुलिस प्रशासन का कोई भय नहीं है
अभी हमने देखा गांधी चौराहे पे जिस तरह से एक मर्डर हुआ और उसके बाद पुलिस की जो नौटंकी देखने को मिली अपराधी के पक्ष में, तो इससे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन अपराधी से मिलकर सख्त कार्रवाई नहीं करना चाहता है। दूसरा, विगत दिनों परसों मदारपुरे में भी एक घटना घटी, एक छोटी सी बात को लेकर कालाखेत के वहाँ उस बच्चे को चाकू मार दिया गया और उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन का जो भय और जो भय का वातावरण है वो खत्म हो गया है, क्योंकि वो जानते हैं कि हम मर्डर भी कर देंगे तो पुलिस हम पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जिस तरह से लगातार अपराध बढ़ रहे और गली गली में नशे का कारोबार हो रहा है, पवित्र नगरी होने के बाद भी लगातार मंदसौर शहर में शराब बिक रही है, एमडी चौराहे पे बिक रही है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। आज ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष और जिला कांग्रेस अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पुलिस को एक ज्ञापन इसी बात को लेकर दिया गया है कि कम से कम जो नशे के कारोबार लगातार हो रहे हैं और अपराध बढ़ रहे हैं उस पर रोक लगाई जाए। आपको भी विदित है कि विगत दिनों में शहर के बीचों बीच चाकूबाजी की घटनाएं हो रही है और लोगों की मृत्यु हो रही है और मामूली सी बात पे विवाद हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ नशे का कारोबार बहुत बढ़ता जा रहा है और लोगों में भय व्याप्त हो गया है कि कौन किसको आके मार दे। मतलब गांधी चौराहे जैसी जगह पे रोज किसी का मर्डर हो रहा है जो शहर के बीचों बीच है। तो एक तरह से कानून व्यवस्था की कहीं कमी है, लोगों में डर नहीं निकल गया है, भय नहीं रहा है। तो एक भय का वातावरण होना चाहिए, प्रशासन का और कानून का डर लोगों में होना, जो आपराधिक तत्व हैं उनमें होना चाहिए और नागरिक भय मुक्त जी सके। और ये जो नशे का कारोबार है ये पूरी जनरेशन को, पीढ़ी को खराब कर रहा है, तो इस पे बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। भगवान की पशुपतिनाथ की नगरी पे ये कलंक बन गया है कि यहाँ जब से शराब की दुकानें बंद हुई, एमडी का और अवैध शराब की तस्करी बहुत हो रही है, उस पर रोक लगनी चाहिए। ये हमने आज मांग रखी है शहर कांग्रेस ने।